नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। कल यानी रविवार को स्टॉक मार्केट बंद रहा। सोमवार को स्टॉक मार्केट हाई पर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,59,400 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,71,820 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.8 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल बढ़कर 112.3 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इंदौर खंडपीठ ने अपने 242 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा है कि 11वीं शताब्दी का यह परिसर मूल रूप से देवी बागदेवी यानी सरस्वती को समर्पित मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्ष 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत हिंदुओं को मंगलवार और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने अब हिंदुओं को परिसर में प्रतिदिन पूजा का विशेष अधिकार देने का निर्देश दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा है कि ऐतिहासिक साहित्य, पुरातात्विक साक्ष्य और अभिलेख यह साबित करते हैं कि विवादित स्थल भोजशाला था, जो परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा संस्कृत अध्ययन का मुख्य केंद्र था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद अब आम लोगों को बिजली बिल के मोर्चे पर भी झटका लग सकता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बिजली के फिक्स्ड मंथली चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी बढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रस्ताव बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए किया जा रहा है। दरअसल बड़ी संख्या में उपभोक्ता रूफटॉप सोलर सिस्टम अपना रहे हैं और कई उद्योग कैप्टिव पावर जनरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे डिस्कॉम की आमदनी प्रभावित हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी एलओपी राहुल गांधी ने रविवार को नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से नहीं हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने 2024 और 2026 के नीट पेपर लीक मामले से निपटने के तरीके की तुलना की और पीएम मोदी से देश पर उठाए गए सवालों के जवाब देने की मांग की है। पेपर लीक पर मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नीट 2024 को पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच शुरू की, एक समिति बनाई गई। नीट 2026 के पेपर लीक मामले में भी परीक्षा रद्द कर दी गई, मंत्री ने अभी भी इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर भी जांच कर रही है, एक और समिति बनाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस के मॉस्को क्षेत्र में रविवार को हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य भारतीय घायल हो गए। इस घटना की जानकारी भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके दी है। दूतावास ने बताया है कि हमले के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती घायल भारतीय कर्मचारियों से भी मुलाकात की। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और स्थानीय प्रशासन व कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर घायलों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में अब नई शर्तों को लेकर तनाव बढ़ गया है। ईरानी समाचार एजेंसी फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने वार्ता के दौरान ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने पहले लगाए गए प्रतिबंधों और नीतियों से हुए नुकसान के लिए ईरान को किसी तरह का मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान से 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम अपने हवाले करने की मांग भी की है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय निर्यातकों ने अब से पारंपरिक बाजारों तक सीमित न रहते हुए वैश्विक व्यापार के उन इलाकों में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, जहां अब तक चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का दबदबा था। बीते वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 में भारत का कुल माल निर्यात 441.7 अरब डॉलर यानी करीब 42.3 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस शानदार आंकड़े के पीछे भारत की वह आक्रामक रणनीति है, जिसके तहत उसने 1821 नए और प्रमुख उत्पादों के साथ दुनिया के नए बाजारों में दस्तक दी है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के गवाही दे रहे हैं कि वैश्विक सप्लाई चेन में व्यवधानों के बावजूद भी भारत ने अपनी निर्यात की भौगोलिक विविधता को बढ़ाया है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश विनिर्माण की दुनिया में सबसे बड़े पावर हाउस माने जाते हैं। इस क्षेत्र में भारत का निर्यात सबसे तेज गति से बढ़ा है। तो यह थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।